welcome back to my channel. So those who all are new, hi, my name is Anshika and this is part number 2 of wedding hacks video. So इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी that is regarding wedding hacks जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद करी थी. So thank you so very much. एंड उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए है. सो यू गाइस सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग. सो दिस इज पार्ट नंबर 2 जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ वेडिंग हैक्स और यू कैन से जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको इस वेडिंग सीजन में हेल्प करने वाले हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो टिप नंबर 1 और यू कैन से हैक नंबर 1 इज रिलेटेड टू इयररिंग्स. अगर आपको बड़े इयररिंग्स पहनने में प्रॉब्लम होती है सो नो वरी, आप छोटी इयररिंग्स पहन सकते हैं और उसमें यूज कर सकते हैं ये इयररिंग्स डेकोरेट करने वाले लटकन. एंड ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे बट आई थिंक ये अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल होंगे. मैं ढूंढ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. येस, एंड इसे आप लगा सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ एक लगाकर. मैं आपको पूरा पहन के बताऊंगी सो डोंट वरी. इसमें आपको एक साइड मिलेगा जो बालों में आप फंसा सकते हैं, मतलब हुक टाइप का. तो ये आपको लगाना है बालों में और ये वाला जो पार्ट है ये आपको लगाना है ईयररिंग में. सो ये इसका जो ओवरऑल लुक आता है, वेट, सो ये कुछ इस टाइप का आएगा. यहाँ आपके इयररिंग्स में ये लगा रहेगा और ये आप पीछे अपने बालों में फंसा सकते हैं. सो मैं आपको पूरा पहन के बता दी हूँ ये पहनने पे कैसा लगता है. सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दीज आर लुकिंग. एंड अगर आप इसमें जूड़ा बनाएंगे, बन बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि वो अलग से डिजाइन, मतलब ये इसकी जो डिजाइन ये पर्टिकुलरली अलग से दिखेगी. बट अगर आपको हेयर ओपन करना है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इसकी प्राइस आई थिंक 30-40 रुपीज थी, ज्यादा महंगी भी नहीं थी. तो ये इन्वेस्टमेंट आई थिंक मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आपको कर लेना चाहिए क्योंकि आपको हमेशा काम आएगा. और ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली इसी इयररिंग्स के साथ ये मैच करते हैं, या आप किसी भी इयररिंग्स के साथ पहन सकते हैं. तो या आई विल सजेस्ट कि दिस इज लाइक वेरी गुड. तो इसे आप कभी भी पहन सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं कि ड्रेस का मैच का होना चाहिए या फिर आपके आउटफिट के साथ नहीं बैठ रहा है. नो यार, मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हैं ये आपको हमेशा, मतलब वो सेट हो जाएंगे आपके आउटफिट के साथ. तो इसलिए इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है. मैंने एक में से निकाल दिया सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि ये ज्यादा प्रिटी लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस. ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा लोग, बट सेम ऑन दिस साइड. तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो. तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ढूंढ के दे दूंगी कहीं से, ये कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होंगे ही. सो या यू कैन जस्ट चेक इट आउट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप और यू कैन से हैक नंबर 2 इज दैट आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ज्वेलरी कैरी करके रखना है अपने बैग में. क्योंकि मेरे साथ रिसेंटली में क्या हुआ था, जब मैं डांस कर रही थी बारात में सो मेरा एक इयररिंग गिर गया था एंड उसके बाद जो उसका बैक कवर था वो मिला ही नहीं. कैसे मिलेगा मतलब बारात में. सो इसलिए आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ज्वेलरी कैरी करके रखना है. मेरे साथ मेरा इयररिंग्स मिल गया था, येस, तो लकी मी. बट ऐसा होता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है. मतलब किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि वो इयररिंग्स घुम जाता है या फिर गिर जाता है, हमें पता नहीं चलता, कोई और आपको बताता है कि आपका इयररिंग गिर गया है. सो इसलिए आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ज्वेलरी लेकर चलनी है. सो आई विल सजेस्ट कि हमेशा ऐसी ज्वेलरी कैरी करके रखिए जिसका बैक पैच भी होना जरूरी है. और मैंने बैक के लिए आपको ऑलरेडी प्रेफर करके रखा है कि आपको इरेजर बेस्ट है. मैं इसमें भी इरेजर ही लगाया है मैंने. सो या मेरी सारी इयररिंग्स में इरेजर ही मिलेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइट रहते हैं. तो मैं एक पर्टिकुलर मतलब इयररिंग्स और एक नेक पीस अपने साथ हमेशा कैरी करके रखती हूँ. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बैंगल्स और इयररिंग्स या फिर सिर्फ इयररिंग्स जो भी आपको रखना हो हमेशा, बट एक एक्स्ट्रा मतलब रख के चलिए क्योंकि बहुत ज्यादा नीड में आता है ये. स्पेशली जब आप डांस वगैरह करते हैं या फिर आप पूरे टाइम चल फिर रहे हैं तो ये गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. सो इसलिए आपको हमेशा एक ज्वेलरी अपने बैग में रखना ही है. सो हैक नंबर 3 और यू कैन से टिप नंबर 3 इज दैट आपको हमेशा एक वेस्लिन अपने साथ रखनी है. क्योंकि हमेशा जब आप मतलब लिक्विड लिपस्टिक्स लगाती है, अगर कोई भी लिपस्टिक लगाते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो जो लिपस्टिक रहती है वो ड्राई होने लगती है. सो हमेशा उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए, प्लस वो केकी ना दिखे, मतलब वो लाइंस आ जाती हैं फाइन लाइंस, तो वो ना दिखे, हमेशा आप थोड़ा सा बिल्कुल लेना है आपको, बिल्कुल थोड़ा सा, और टैप टैप टैप. तो इससे जो आपके लिप्स रहेंगे वो हाइड्रेटेड रहेंगे, प्लस आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत टाइम तक बनी रहेगी. ये मैंने अभी रिसेंटली शादी में एक्सपीरियंस करके देखा है. ऑल्सो द सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस वेस्लिन इज आपको सिर्फ थोड़ा सा लेना है अपने फिंगर टिप पे
एंड जहां आपके हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वहां आपको थोड़ा सा लगाना है। मैंने अभी हाईलाइटर नहीं लगाया मेरे फेस पे क्योंकि मैंने इसके लिए मैं वेट कर रही थी। सो आपको बस थोड़ा सा लेना है एंड व्हाट यू हैव टू डू इज जो आपके हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वहां पे सिर्फ आपको थोड़ा सा टैप करना है। तो इससे क्या होगा, वो जो आपके हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, मैं बहुत बार हाईलाइटिंग पॉइंट्स बोल रही हूँ, सो वो जो है वो शाइन करने लगेंगे एकदम से। फॉर एग्जाम्पल माई चीक बोन्स, फॉर एग्जाम्पल माई नोज टिप, एंड जहां पे भी आपको लगे कि आपको हाइलाइटर लगाना है बट आपके पास हाइलाइटर नहीं है, और ऑल्सो अगर आपके पास हाइलाइटर है और उसे थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो पहले आप थोड़ी सी वेस्लिन लगाइए, उसके ऊपर फिर आप हाइलाइटर लगाइए, उससे जो ग्लो है वो बहुत देर तक बना रहता है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑलवेज यूज हेयर एक्सटेंशन। जहां पे भी आपको नीड लग रही है वहां पे आप हेयर एक्सटेंशन यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे पास सिर्फ एक ही है, वो भी ये रबर बैंड वाला है, क्योंकि इससे आपके जो बाल की वॉल्यूम है, मतलब जो अपने हेयर की वॉल्यूम है वो एक्स्ट्रा दिखती है, जिससे आपके वो फ्लफीनेस वगैरह बनी रहती है। ऑल्सो अगर आपके पास वो क्लेचर्स आते हैं जिसमें वो हेयर वगैरह दिए रहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको हेयर स्टाइल में ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बस आपको बालों में एक पोनीटेल बनाना है और वो हेयर एक्सटेंशन अटैच करना है। मैंने पर्सनली वो एक्सपीरियंस नहीं किया बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो यूज करते हो, वो बहुत प्यारा लगता है। मैंने पर्टिकुलरली ये वाला रबर बैंड लिया है क्योंकि जब हम जूड़ा बनाते हैं तो जूड़े में हमारे आधे बाल चले जाते हैं, तो ऊपर से अगर आप ये वाला पर्टिकुलरली रबर बैंड लगाएंगे तो आपको मतलब लगेगा कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है बालों में और वो ज्यादा बड़ा लगेगा जूड़ा, तो इसलिए मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली ये वाला रबर बैंड लिया था। बट इसके अलावा अमेजोन पे ऐसे बहुत सारे हेयर एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं वेडिंग सीजन में, क्योंकि वेडिंग सीजन में आई नो हेयर स्टाइल का जो तामझाम वाला काम होता है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लगता है क्या कर ले यार बालों का हम अपने, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार आप हेयर एक्सटेंशन जरूर ट्राई करके देखिए। एंड ऑल्सो अगर आपको पोनीटेल या जूड़ा के लिए पर्टिकुलरली चाहिए तो ट्राई दिस रबर बैंड। मैंने ये लोकल मार्केट से ली थी, आई थिंक 10-20 रुपीज की, बट ये बहुत काम की है, बहुत ही ज्यादा। यस एंड इसके अलावा हेयर एक्सटेंशंस ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजोन पे, तो मैं कुछ हेयर एक्सटेंशंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो दैट यू कैन चेक इट आउट। So last step of this video is you can use lace as belt। ये मैंने अभी रिसेंट मेरी एक गाउन में ट्राई करके देखा और मुझे बहुत ही प्यारा लगा। सो इस पर्टिकुलर ड्रेस पे ये नहीं जमेगा, वेट लेट मी टेल यू। तो ये मैंने लेस ली थी मार्केट से गोल्डन कलर की लेस ऑलमोस्ट हर किसी पे चल जाती है, सो आप एक गोल्डन कलर का बेल्ट बनवा सकते हैं। एंड इसमें मैंने ये डबल साइडेड जो स्टिक आती है ये वाली, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो या फिर आप ट्राई कर सकते हैं जो हुक्स आती हैं वो आप लगवा सकते हैं, वो भी मतलब सही रहती हैं। बट मुझे पर्सनली थोड़ा ज्यादा टाइट चाहिए था एंड थोड़ा ढीला वीला ना हो, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहा है। एंड वेट इस पर्टिकुलर आउटफिट के साथ ये बेल्ट नहीं जा रहा है, बट आई कैन शो यू द पिक्चर्स जिस गाउन के साथ मैंने ये पेयर अप किया था, एंड वो गाउन मैं सिर्फ इस बेल्ट के साथ ही पहनती हूँ क्योंकि ये ज्यादा बेटर लगता है। सो ऐसे बहुत सारे आप आउटफिट्स अपने खुद से डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लहंगा पहना हुआ है तो आप चुन्नी और लेस का एक बेल्ट बना के वो चुन्नी कवर अप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आउटफिट लगता है। एंड ऑल्सो गाउन्स में आप ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आपको चुन्नी लेने में प्रॉब्लम जाती है या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई गाउन है जो बहुत ही ज्यादा लूज है यहाँ से, तो उस पर्टिकुलर आउटफिट में आप ट्राई कर सकते हैं। ये लेस का बेल्ट बहुत ही प्यारा लगता है, प्लस अफोर्डेबल है। मतलब ये लेस मुझे पड़ी थी आई थिंक 150 समथिंग रुपीज की, एंड ये अच्छा खासा मेरा बेल्ट बन गया है। तो आप क्या सोच रहे हैं अभी तक, मतलब तो जाके आप इन्वेस्ट करिए इन सब में। Guys, that's it for today. I hope you enjoy this video and also tell me in the comment section what next video you want. एंड मैं ट्राई करने का सोच रही थी, मतलब मैं ऑनलाइन लहंगा परचेज करने का सोच रही थी। सो या टेल मी सम वेबसाइट जहां से मैं ट्राई कर सकती हूँ सो दैट मैं आपको उसका ऑनेस्ट रिव्यू में शेयर कर सकूँ। सो या विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन स्टे होम एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।